नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है आईटीसी होटल्स। देखिए हम यहाँ पे ये देखिए लिखा है आईटीसी होटल्स। यहाँ पे हम आईटीसी होटल में चर्चा ये करेंगे कि खराब डेब्यू, मैं खराब डेब्यू इसलिए कह रहा हूँ, आप देखें क्योंकि कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो 31% डिस्काउंट में हुई थी दोस्तों, फॉर इट्स इम्प्लाइड प्राइस ऑफ 260 पर शेयर। कहा यह जा रहा था कि भाई साहब 260 रुपए प्रति शेयर में लिस्ट होगा और वहां से 31% के डिस्काउंट में 180 रुपए में लिस्ट हुआ। एंड दिस कम्स आफ्टर द डिमर्जर ऑफ द फर्म फ्रॉम इट्स पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईटीसी। ठीक है, इस खराब डेब्यू के बावजूद भी एनालिस्टों को क्यों ये पसंद आ रहा है? देखिए ये ओवरऑल वीडियो शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, वीडियो की स्पीड आप थोड़ा बढ़ा लें, 1.25x में देखें, क्योंकि अल्ट्रा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, नो नॉनसेंस वीडियो होने वाली है। और यहां पर जो चीजें हैं, तमाम जो डेटा है वो मनी कंट्रोल से मैंने लिया हुआ है। ओके, जो इमेजेस हैं वो कंपनी की खुद की जो आपके प्रेजेंटेशन होती है वहां से उठाई गई हैं, और कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे दोस्तों, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पैसे हैं, आपको ये सोचना है कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। डिस्क्लोजर मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। और देखिए एक मुझे ऐसा लगता है आईटीसी होटल को अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3-4 महीने 6 महीने साल भर रखेंगे तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। एटलीस्ट 3 to 5 ईयर। और जब आप 3 से 5 साल समझते हैं ना, बोलते हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रखा कीजिए, कुछ भी हो सकता है उस समय शेयर प्राइस को। आप टाटा टेक देख लें, आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लें, आप जियो फाइनेंशियल देख लें, किसी को लगा था कि इतनी बड़ी तेजी के बावजूद स्टॉक इतनी भयानक गिरावट दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है, स्टॉक आज भी उतने ही अच्छे हैं, ठीक है। बट बात है अगर अगर शेयर मार्केट में गिरावट होगी, सेक्टर में अगर कुछ इश्यूज आएंगे तो भैया इनमें भी गिरावट होगी। बट जब रिवाइवल आएगा तो ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा भागेंगे। और मुझे आईटीसी एज अ स्टॉक होटल क्यों पसंद है, इन तमाम चीजों में मैं चर्चा करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को तुरंत लाइक कर दे ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में क्वेरी आ रही थी आईटीसी होटल को लेकर के। और चैनल में अगर आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं थोड़ा चीजों में एनालिसिस की तरफ। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ, आईटीसी ने डिसाइड किया कि 1:10 के रेशियो में हम करेंगे अपना जो होटल बिजनेस है उसे सेपरेटली लिस्टेड करेंगे दोस्तों, ठीक है। और 10 शेयर होल्डर, अगर आप 10 स्टॉक रखते थे आईटीसी के तो आपको एक स्टॉक ही मिलता, ठीक है। जनवरी 6 में बात चली। आप देखें इस स्कीम के अंदर ना आईटीसी होटल शेयर दोस्तों ये डायरेक्टली इशू करेगा शेयर्स, आईटीसी होटल शेयर डायरेक्टली इशू करेगा कौन, आईटीसी, इन मैनर दैट 60% स्टेक इज हेल्ड बाय डायरेक्टली बाय आईटीसी शेयर होल्डर्स प्रपोर्शनेट टू देयर शेयर होल्डिंग इन आईटीसी। और जो रिमेनिंग 40% है वो आईटीसी, यानी आप समझिए आज भी आईटीसी होटल्स में 40% की स्टेक आईटीसी के पास है दोस्तों। ओके, तो ये चीजें हो गई। एक चीजें होंगी भाई क्या हुआ, 1:10 का रेशियो हुआ, तमाम चीज हुई। अब आते हैं कहां पर चीजों पे, आप पाएंगे यहाँ पे कि नोमुरा क्या कहता है। देखिए नोमुरा द लिस्टिंग प्राइस स्लाइटली हायर देन नुमास एस्टिमेट, ठीक है। नोमुरा का ये मानना, नुवामा का ये मानना था कि जो लिस्टिंग प्राइस हो तो और नीचे होनी चाहिए थी, ये तो थोड़ी ऊपर ही हुई है, ठीक है। और ब्रोकर ने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 150 से 75 के बीच बात होगी। इसके साथ साथ शेर खान के एस्टिमेट थे उससे भी ऊपर हुआ, क्योंकि शेर खान का तो माना था भाई साहब 150 से 170 रुपए होगा। हाउएवर द लिस्टिंग प्राइस इज लोअर देन जापानीज ब्रोकरेज नोमुरा, लेकिन नोमुरा के हिसाब से ये 200 से 300 के ऊपर जाता तो वहां से कमाई थी। तो ये तमाम चीजें हो गई, ठीक है। अब आते हैं कहा मेन चीजों के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। देखिए सबसे पहले कैसा रहा डीमर्ज, तो देखिए हमने ऊपर बात की हुई है कि भाई जो डीमर्ज हुआ 29 जनवरी को, आप कह सकते हैं इट डेब्यू ऑन ब्रोशर्स कब हुआ, 29 जनवरी को ये स्टॉक डेब्यू किया। आईटीसी हैज ट्रांसफर्ड ऑल हॉस्पिटलिटी एंटिटीज और एम्प्लॉय इंगेज इन द होटल बिजनेस टू आईटीसीएचएल, ठीक है। आईटीसी तमाम चीजें ट्रांसफर कर दी हैं। और फर्दर आईटीसी और आईटीसीएचएल विल एग्जीक्यूट अ ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट अंडर विच आईटीसीएचएल कैन यूज द आईटीसी ट्रेडमार्क, यानी आईटीसी होटल आईटीसी का जो ट्रेडमार्क है उसे यूज कर सकती होगी। और आईटीसी अभी भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर का, जो हमने ऊपर बोला, 40%। ओके, नाउ
जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ऊपर जो ट्रेडमार्क लाइसेंस से भी आपको समझ में आया होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड गुड फॉर इन्वेस्टर। ये जो ब्रांड है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए क्या वाकई में अच्छा हो सकता है? तो देखिए 1975 में ये लॉन्च हुआ था। आईटीसीएच ये वन ऑफ द एक ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। अगर आप कभी भी आईटीसी होटल के, मैं आप बताऊंगा कौन कौन से हैं, अगर इसमें रुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई में ये जो आईटीसी को लेकर के हाइप है वो इतना ज्यादा, वो क्या सही है या नहीं। अगर आप रुके हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पर्सनली नहीं रुका हूं दोस्तों। ओके, नाउ इट हैज आइकॉनिक प्रॉपर्टीज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तमाम जगह पे इनके पास प्रॉपर्टी और बहुत प्राइम लोकेशन में इनके पास प्रॉपर्टी है, रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्स हेरिटेज। इंडिया की डाइवर्स हेरिटेज को देखते हैं और कल्चर को, और इन्होंने एक सिग्नेचर क्विजीन ब्रांड्स भी डेवलप किए हैं जो शानदार हॉस्पिटैलिटी अपने कंज्यूमर को एक्सपीरियंस कराते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम 2024 अक्टूबर तक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आईटीसीएच के पास एज अ पोर्टफोलियो कितना, 140 या 140 प्रॉपर्टीज हैं 90 डेस्टिनेशंस में, और 13,000 तक का इनका रूम काउंट है। ठीक है, आईटीसीएच हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद 6 होटल सब ब्रांड इन लग्जरी। ठीक है, 6 होटल सब ब्रांड लग्जरी है दोस्तों, प्रीमियम है जो अपर अप स्केल है। इसके साथ ही साथ मिड स्केल सेगमेंट में भी है, और 12 F&B यानी फूड और बेवरेज ब्रांड है। और ये बताते हैं कि भैया कितनी ज्यादा एक वैरायटी ऑफ चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ ये तो कितनी है, क्या एग्जिस्टिंग एसेट ये हेल्प करेगा आईटीसी को? तो देखिए यहां पर भी साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, occupancies at ICCL owned property were flat year on year at 69% in financial 24। ठीक है, इसके साथ ही साथ एज पर द कंपनी, 1 मिनट, एज पर द कंपनी 20% की जो इनकी 20% जो इनकी इन्वेंटरी है जो कि 5 साल से भी कम पुरानी, यानी अभी अभी की प्रॉपर्टी, फ्रेश प्रॉपर्टी है ये, जबकि इज ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ द पोटेंशियल ऑक्यूपेंसी लेवल एंड कुड बी स्केल्ड अप गोइंग फॉरवर्ड। और आने वाले समय में, अभी तो 75% काम कर रही है, आने वाले समय उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आईटीसीएच इज अंडर गोइंग एक्टिव एसेट मैनेजमेंट, यानी रिनोवेशन होगा एग्जिस्टिंग होटल्स का, रिफ्रेशिंग नए रेस्टोरेंट्स बनेंगे, क्विजीन्स बनाई जाएंगी यानी कस्टमर के हिसाब से देखते हुए, और स्पेस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा ताकि कम से कम क्षेत्र में ज्यादा जगह यूज की जा सके। ठीक है, और इन ऑर्डर टू स्वीट द एग्जिस्टिंग एसेट एंड अचीविंग हायर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी। और देखिए ताकि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके और रेवेन्यू से और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, आप देखें इतना ही नहीं, आईटीसी होटल नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को लेकर के भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि उनका बिजनेस एनहांस हो, और इट एम्स टू डिलीवर पॉपुलर कुजीन ऑन ऑनलाइन फूड ऐप, चाहे वो डिलीवरी हो या टेक अवेज के लिए। यानी ऐसा नहीं है, देखिए कई बार ये होता है, अगर आप सोचते हैं यार होटल जाऊंगा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है, अगर कुछ ऐप के थ्रू अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल जा रहा है, अगर आप घर में मंगा सकते हो तो, क्योंकि आजकल आपको जरा पता ही है स्विगी जोमेटो कितना चल रहा है, कितना ज्यादा चलन में, तो उसके लिए भी कंपनी ने एक फूड ऐप लॉन्च किया है जो डिलीवरी भी करेगा और टेक अवे भी करेगा, एज वेल एज इंट्रोड्यूस अ लग्जरी डाइनिंग प्रोग्राम टू एनहेंस द फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। ठीक है, F&B। इट ऑल्सो एम्स टू ऑफर स्लीप प्रोडक्ट्स एंड एमिनिटीज अंडर स्लीप बाय आईटीसी होटल। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं स्लीप प्रोडक्ट्स भी कंपनी ऑफर करती है। और देखिए इससे ना एक चीज थोड़ी समझ में आ रही है, भूख है अंदर कंपनी के, जहां से भी पैसा आ सकता है कंपनी तैयार कर रही है। और अब देखिए अब आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी अब एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी है तो उन्हें प्रॉफिट शो करना पड़ेगा ऑन पेपर्स, तो उन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आईटीसीएच जो होटल है दोस्तों वो एम कर रहा है लॉन्च एक्सक्लूसिव बिजनेस क्लब फॉर मेंबर्स फॉर मीटिंग, प्राइवेट प्लानर और अदर इवेंट। ठीक है, तो ये भी एक काफी अच्छा चीज हो सकता है ना। देखिए आपको समझ में आएगा कि ये देखिए सबसे पहले क्या है, ऑगमेंटेड रेवेन्यू स्ट्रीम। सबसे पहला गवर्नमेंट काउच आईटी होटल, ये ए बेस्ट डिलीवरी टेक अवे ऐप रहेगा ये दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट काउच। और क्लोरीन क्लब आईटीसी लग्जरी डाइनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव एक्सेस देता है 140 होटल की। ओके, नेक्स्ट है स्लीप दोस्तों, ये स्लीप और प्रोडक्ट और एमिनिटीज देते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफर क्यूरेट फॉर कंफर्ट।
ठीक है, ये स्लीप रोड के इस थ्रू से काम होगा दोस्तों। द परफेक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, यानी मेमोरेबल डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने के लिए भी, और आपको पता है आज के समय लोग कितना ज़्यादा एक डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के बात करते हैं। आईटीसी क्लब प्रीवी, बिजनेस मेंबर्स ओनली बिजनेस क्लब, ठीक है, ताकि आप बिजनेस मीटिंग कर लो, प्राइवेट डाइनिंग कर लो, ये तमाम चीज़ों के लिए। ओके, नाउ ये भी कंपनी के थ्रू था। अब देखिए अब कंपनी किस तरफ जा रही है, एसेट लाइट मॉडल में। देखिए एक समय क्या होता था ना, आईटीसी क्या करती थी, खुद से ही पूरी प्रॉपर्टी बनाया करती थी, और ये एक बहुत ज्यादा आप कह सकते कॉस्टली अफेयर होता था, और प्रॉफिट आने में भी काफी लंबा समय लगता था। बट अब एसेट लाइट मॉडल की ओर कंपनी जा रही है। और देखें आईटीसी ने आप कह सकते हैं एक हेल्दी इन्वेंट्री एडिशन प्लान कर रखे हैं, और लगभग 5,000 की यानी 5,000 रूम ये ऐड करेंगे 2030 तक। करंट अकाउंट कितना है, 13,000, ठीक है। तो आने वाले 5 सालों में भी आप देखेंगे कि कंपनी लगातार बढ़ा, 5 साल नहीं कहना चाहिए, 7 साल आप कह सकते हैं, सॉरी 5 साल कह सकते हैं, 2025 आगे माफ कीजिएगा, ठीक है। इंडिकेटिंग अबाउट 40% की इंक्रीज, यानी 40% आप कैसे एडिशन होगा आने वाले 5 सालों में। और जो ये बल्क ऑफ इन्वेंट्री एडिशन होगा ना, लगभग 85% ये एसेट लाइट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट राउट के थ्रू होगा, यानी कंपनी सिर्फ उस जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलप्ड है उसे बनाएगी, खुद से जमीन खरीद करके फिर उसमें होटल नहीं बनाएगी। नाउ आप देखिए यहां पे लिखा है कि आईटीसी विल नॉट ओन द एसेट बट मैनेज द प्रॉपर्टी फॉर अ फी। ओके, यानी वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करेगी, लेकिन आपसे एक फीस लेगी और उसे मेंटेन कर रखेगी। नाउ आईटीसी एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैनेज प्रॉपर्टी फ्रॉम 55% नाउ टू 65% इन 2020, यानी 2030 माफ कीजिएगा, 2030 तक जो मैनेज प्रॉपर्टी, यानी जो मैंने कहा ना कि आप एक फीस दीजिए और आपके होटल को वो देखेगी, उसको जो शेयर है जो भी 55% है उसे 65% कर लिया जाएगा। इट हैज अनवील्ड अ स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री एडिशन पाइपलाइन फॉर द मीडियम टर्म इंडिकेटिंग हेल्दी एक्सपेंशन अक्रॉस सब ब्रांड। तमाम अक्रॉस ब्रांड की ओर कंपनी एक्सपेंशन करेगी। अ हायर शेयर ऑफ मैनेजमेंट फी विल रिड्यूस द बिजनेस साइक्लिटी एंड इंप्रूव द ओवर प्रॉफिटेबिलिटी। और ऐसा होगा कि जो साइक्लिकल प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना, जैसे भैया समर में लोग ज़्यादा आप कह सकते हैं जब जब छुट्टियों का मौसम होता है तब ज़्यादा जाते हैं, इसकी बजाय एक स्पेसिफिक फीस होगी जिसको लेकर के वो काम करेगी। ओके, नाउ ये देखिए पॉज करके अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं आईटीसी होटल्स, ये देखिए मोमेंटोस इनका एक और ब्रांड, किस तरह कंपनी लगातार 4 साल में प्लान कर रही है एडिशन करने की, ये तमाम चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो कंपनी काफ़ी सीरियस है। लॉन्ग टर्म का अगर बात करेंगे तो नो डाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगता है कि अप साइकिल आने वाले समय में भी सस्टेन रहेगी। कैसे, आप देखिए पिछले 7 सालों में, ओके, पिछले 7 सालों में 16 फाइनेंशियल 16 टू 23 जो इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई है दोस्तों, ये बहुत इवनली मैच हो रही थी। बट पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, खत्म हुआ, कंज्यूमर्स ने ट्रैवल में काफ़ी स्पेंड करना शुरू किया और उसमें जो अपटिक देखने को मिली वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। मोर ओवर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने रोड देखा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है और नए टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप करने का जो चीज़ें हैं, इसने काफ़ी सपोर्ट किया डिमांड ग्रोथ को होटल इंडस्ट्रीज के। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है ओवरऑल इंडिया में, टूरिज्म होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहां पर पैसे उतने नहीं मिलते हैं, ठीक है। और आप कहीं भी जाकर के देखिए, अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा क्यों है कि जो लोग हैं वहां से जुड़े हुए उन्हें उस प्रकार की फीस नहीं मिलती जिनकी उनको उम्मीद रहती है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है तो भाई साहब आप फीस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, आप माफ कीजिए फीस नहीं कहना चाहिए, आप सैलरीज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। ओके, नाउ एज पर हॉर्वर्थ HTL इंडस्ट्री डिमांड ये कहती है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो मच हायर रेट, 10.5% की रेट से बढ़ेगी, ये इनका मानना है 24 से 27 तक, जबकि जो सप्लाई ग्रोथ है वो मात्र 7.1%, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है दोस्तों। ओके, नाउ फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनामिक्स विल सस्टेन प्राइसिंग ग्रोथ फॉर इंडस्ट्री प्लेयर। नाउ बेटर प्राइसिंग विल इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी फॉर होटल कंपनीज गिवन द फिक्स कॉस्ट नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि कंपनी धीरे धीरे काम कर रही है, आगे बढ़ रही है दोस्तों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में जो भी चीज़ें टच करनी थी कर चुके हैं। आपको कैसा लगा ये ओवरऑल वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।